हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करेंगे 11th का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग एटम के बारे में जानते आइए, एटम होता क्या है। अगर हम बात करें, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर हम बात करें जनरली डेली पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एग्जाम्पल देखें, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, घर बने हुए हैं, किससे मिलकर बना हो, उसकी छोटी से छोटी यूनिट क्या है। अगर हम बात करें, उसकी छोटी से छोटी यूनिट है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, अगर हम डेली लाइफ से जोड़ें तो वो एटम है, ब्रिक्स। ठीक है, अगर आप चाक के छोटे छोटे टुकड़े कर दे तो वो छोटा सा टुकड़ा जिससे आप और ब्रेक नहीं कर पाओगे वो कहलाएगा क्या, एटम। तो मैं अगर सिंपली डिफाइन करूं एटम को कि एटम होता क्या है, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बट टेक पार्ट केमिकल रिएक्शन। दोस्तों, एटम्स आर मेड अप बाय स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें, एटम्स आर मेड अप बाय स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, वो क्या क्या कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वो कहलाता है प्रोटॉन कहलाता है, और वो कहलाता है न्यूट्रॉन कहलाता है। अगर हम बात करें एटम में, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो एटम होते क्या हैं? एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दे आर मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन कौन है? सबसे पहले हम डिस्कवरर के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन कौन से हैं, उसका मास कितना होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इनका पोजीशन कहाँ है। अगर हम बात करें एटम, एटम की स्टडी के लिए हम लोग इनका पोजीशन देखेंगे कि ये कहाँ पास पाए जाते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका पोजीशन क्या है, उस बेसिस पर हम आगे स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन कौन है। एक ही है, जे थॉमसन। कौन कौन की बात ही नहीं कर सकते हम? जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, सर जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर है। अगर हम बात करें प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन कौन से हैं, कौन है, और न्यूट्रॉन के डिस्कवरर कौन है, तो हम बात करें न्यूट्रॉन के डिस्कवरर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साहब हैं। हम बात करें जेम्स चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक साहब हैं, ये इसके डिस्कवरर हैं। और हम बात करते हैं, हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन के डिस्कवरर कौन है? प्रोटॉन के डिस्कवरर रदरफोर्ड। आप लोगों ने गोल्डस्टीन का नाम सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में प्रोटॉन के जो डिस्कवरर हैं वो है रदरफोर्ड। अब हम बात करते हैं कि इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्यों करते हैं अभी हम बात करेंगे। और प्रोटॉन है हमारे पास, इसका रिप्रेजेंटेशन है 1H1। और हम बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो हमारे पास है, इसका है, ये हमारे पास है, न्यूट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके हम बात करते हैं कि मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ये तो हम सिंपली उसका नोटेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम उसको डिनोट करते हैं। ये उनके कौन से हैं, ये उनके डिस्कवरर हैं, और ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, और इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। चलिए, तो जे थॉमसन सर ने इनका डिस्कवरी किया था। इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यदि आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहेंगे तो -31 kg आप इसको लिख सकते हैं। 9.1 इंटू 10⁻31, ये आपका kg में आ गया। हम बात करते हैं प्रोटॉन का मास कितना होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम।
24 ग्राम, या आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहें तो 9.1 इंटू 1.6725, ये 9.1 इलेक्ट्रॉन का है, ये है आपके पास 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर आप बात करना चाहें कि न्यूट्रॉन तो पाया कहाँ जाता है वो हम बाद में बात करेंगे, इसके मास के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये 1.6725 है तो आप 2 को गायब कर दें और आपको मिलेगा 1.675 और बाकी चीज़ें वही हैं -24 ग्राम, और हम बात करें 1.675 इंटू 10⁻⁻27, ये आपके पास किलोग्राम में आ गया। तो ये हमने इसके मास के बारे में जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन पर चार्ज कितना होता है। इस पर चार्ज कितना होता है ये कूलॉम में हम देख लेंगे, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप देख लें कितना चार्ज होता है। तो तब तक आप इसको नोट करें और हम बात करते हैं चार्ज के बारे में कि कितना चार्ज पाया जाता है। अब देखो ध्यान से, हम चार्ज डिस्कस करते इधर, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं वहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं, चार्ज को आगे लिखना था हमको लेकिन हम इधर चार्ज लिख ले रहे हैं। तो इसका चार्ज होता है, ठीक है, इसका चार्ज होता है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इसका प्रोटॉन का चार्ज अगर हम बात करें तो प्रोटॉन में आप पॉजिटिव जोड़ दो, या आप इसको आप कूलॉम में लिखना चाहें तो -1.602 इंटू 10⁻⁻ आपके पास 19 कूलॉम ये चार्ज होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो अगर आप माइनस वैल्यू हटा दें तो आपके पास जो प्रोटॉन का चार्ज होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये आप यही चीज़ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें। मैं आपको जानकर खुशी होगी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ आपको पढ़ना 1.6025 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में आप बताना चाहते हैं तो ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में है -4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इसका चार्ज हुआ। अब हमने चार्ज के बारे में जान लिया कि कितना चार्ज होता है, मास कितना होता, हमने मास के बारे में जान लिया। अब ध्यान से देखो, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मास किसका है, सबसे ज़्यादा मास किसका है, आप मेरे को बताएं सबसे ज़्यादा मास किसका। आपको लग रहा होगा सर -31 इसका मास ज़्यादा होगा, नहीं, आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा मास किसका है, न्यूट्रॉन का है। फिर आपके पास देखो किसका मास है, प्रोटॉन का है, फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन का। हम यहाँ पर सिंपल जो हमने दिखाया यहाँ पर 0 लिखा है, तो इनके कंपेयर में इनका मास हम निग्लिजिबल मान लेते, इसलिए हमारे पास जो हमने यहाँ पर 0 रख दिया है। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन पर यहाँ हमने क्या रखा है, यहाँ पर -1 चार्ज हमने रखा है, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ हम चार्ज नहीं है, ये चार्ज लेस है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 सिंबल यूज किया। तो आप देखो अगर हम बात करें मास, किसका मास ज़्यादा है, अगर हम मास वाइज अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा मास होता है न्यूट्रॉन का। हम इसको शॉर्टकट में n से डिनोट करेंगे न्यूट्रॉन को, न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का। ये मास वाइज आप इनको अरेंज करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगे। तो ये हमने एटम के बारे में जाना कि एटम होते क्या हैं। एटम क्या होता है, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। उन फंडामेंटल पार्टिकल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन है, सर जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन को नोटेशन क्या है, ये है मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg में। यहाँ देखो डिफरेंसेस देखो 1.6725 है, आप एक काम करें 2 को हटा दें 5 आ गया, ये आपके पास बाकी चीज़ें वही हैं। चार्ज पर आए, चार्ज वही है, माइनस पर चार्ज है, यहाँ आप प्लस पर चार्ज लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम लोगों ने इनके मास के बारे में चर्चा किया। अब आओ हम लोग देखते हैं कि एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, तो एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चीजें यूज करते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। आपके पास है XZA,
ये देखो ध्यान से, हम एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एटम होगा हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास सोडियम है, ठीक है ना, आपने 11 और ये आपने 23, बहुत सारे एलिमेंट्स आपने देखे होंगे जो ऐसे फॉर्म में लिखे होते हैं। अब दरअसल ये क्या है, ये जो एक्स हमने लिखा है ये उसका सिंबल है कि दिखता कैसे हो, हमने सिंबल ले लिया उसका, ठीक है। ये आपके पास जो दिया है, हम बात करें जो जेड क्या है, जेड ये आपके सामने दिख रहा है, जेड को बोलते हैं हम लोग, जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जेड को क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। चलो हम बात करते, ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है मास नंबर। ये क्या कहलाता है, मास नंबर। तो ये आपके पास जेड निकल कर क्या, जेड क्या होता है, हम लोग देखेंगे मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। और एक्स दोस्तों, एक्स क्या है, एक्स उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ दिखता कैसे है, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा। अब हम बात करते हैं मास नंबर क्या होता है। तो हमने देखा कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन्स है, ठीक। तो अगर हम बात करें मास नंबर में, आपके पास जो मास नंबर होता है ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कहलाता है आपके पास क्या, मास नंबर कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पास जो क्या है, जेड है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर्स आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहलाएगा क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब आओ देखो ध्यान से कि हम कैसे क्या एटॉमिक नंबर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे क्या जेड है, हम इन चीज़ों से सीखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं कि किसका मास नंबर कितना है। आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और आपके पास इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, समझाता हूं कि कैसे किसी चीज़ का हम लोग एटॉमिक नंबर निकालेंगे, ठीक है। मास नंबर तो जो सामने दिख रहा है, और हम बात करते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हम इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आओ देखो ध्यान से। तो हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में हम इन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, आपके पास सोडियम 11 है और 23 है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी एलिमेंट्स है जो आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन आपके पास फिक्स है, प्रोटॉन हमेशा फिक्स होगा। मैं बात करूं प्रोटॉन आप निकालोगे, प्रोटॉन इक्वल टू जेड, मीन्स जितना एटॉमिक नंबर होगा हमेशा उतने प्रोटॉन आएंगे, हमेशा, ऑलवेज। जैसे आपके पास कितना एटॉमिक नंबर है, 11, हमेशा प्रोटॉन आपके पास 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होंगे, ध्यान देना आपको। मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कैसे निकालूंगा, ठीक है। न्यूट्रॉन आप देखो ध्यान से, आप निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन आपको निकालना है तो आप एक काम करें, आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो आपको न्यूट्रॉन्स की वैल्यू वापस से पता चल जाएगी। मैं अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहूं तो ये क्या है दोस्तों, ये मास नंबर है, ठीक है। ये क्या एटॉमिक नंबर है, मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो मेरे को न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। तो मैं अगर बात करूं a माइनस जेड कर दूं तो ये मेरे को न्यूट्रॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितने उसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर आप देखना चाहें, अब ध्यान से समझो, मैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये तो आपसे बन जाएगा। जैसे यहां पर देखो 11 से इसमें क्या है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन्स आप देखेंगे तो 23 माइनस 11, अगर मैं देखना चाहूं प्रोटॉन क्या है, जेड है, जेड कितना है। अगर मैं सोडियम के लिए बात करूं, यहां पास है 11 प्रोटॉन। मैं अगर बात करूं मास नंबर है आपके पास कितना, 23 माइनस 11, आपके पास है यहां पास 12 न्यूट्रॉन। ये हमेशा फिक्स होंगे, जिस भी एलिमेंट्स में होंगे वो फिक्स होगा, कोई कम ज्यादा नहीं होगा, बशर्ते इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा होते हैं। आइए उनको हम डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग इनको नोट करो। तो हम लोग यहां पास देखें कि मैंने आपको यह बताया कि जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा प्रोटॉन होगा। आप हमेशा मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपको हमेशा न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं यहां पे कि फॉर न्यूट्रल एटम, मैं यहां पे नोट लिख रहा हूं कि फॉर न्यूट्रल एटम जेड इक्वल टू ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। ये जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, हमेशा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसके लिए,
न्यूट्रल एटम के लिए। किसके लिए? न्यूट्रल एटम। ये क्या न्यूट्रल एटम है? मैं न्यूट्रल मीन्स क्या बात कर रहा हूं, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो। न्यूट्रल मीन्स ऐसे फॉर्म में आपको मिले जिस पर कोई चार्ज ना हो। तो मैं अगर बात करूं यहां पास इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आप देखो क्या न्यूट्रल है, हाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 11 है। यहाँ पास आप देखो प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन्स आपके पास 12 है। अब हम लोग डिस्कस करते हुए एक अच्छी एग्जाम्पल जहाँ पे आपको समस्या हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। जैसे मेरे पास है ऑक्सीजन। मान लो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन -2। अगर हम बात करें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। उसका मास नंबर कितना होता है? 16। अभी भी ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर उतने हैं और इसका हम बात करते हैं, ये आपके पास मास नंबर कितना है? ये उसका 16 है। मैं अगर बात करूं, जैसे मेरा नाम विकास शुक्ला है, मेरे हाथ कट जाए तब भी मेरा नाम विकास शुक्ला ही रहेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ध्यान से देखो इस चीज पर। मैंने आपको बताया था अगर मैं जेड देखूं, जेड मीन्स इसका कितना है? जेड 8 है। तो यहां पे मैंने लिखाया था प्रोटॉन इक्वल टू जेड। अगर मैं यहां पर प्रोटॉन की वैल्यू लिखूं तो प्रोटॉन इसका कितना होगा? 8। इसका भी प्रोटॉन कितना होगा? 8। चलो यहां तक क्लियर हुआ। मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो मैं मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा, तो यहां न्यूट्रॉन की वैल्यू आने वाली है। ये न्यूट्रॉन की वैल्यू देखो 16 - 8, आपको पास 8 न्यूट्रॉन मिल गए। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन मिल गया। और आपके पास यहां भी न्यूट्रॉन कितने हैं? यहां भी देखो 16 - 8, आपके पास 8 न्यूट्रॉन आपको मिला। चलो अब हम बात करते हैं मेन चीज इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बोला था कि फॉर न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो न्यूट्रल एटम था यहाँ पे, ये न्यूट्रल एटम है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है। तो यहाँ पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ देखो, ये आपके पास चार्ज स्पीसीज है, इसके पास -2 चार्ज है। -2 चार्ज कब आया? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर यहीं पास मान लो जैसे मेरे पास सोडियम होता और इस पर प्लस चार्ज आता, किसी पर प्लस चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका हुआ। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज कब आया और कितने माइनस आए? 2 माइनस आए। 2 माइनस कब आए? जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो ध्यान से देखो, यहाँ पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 तो एटॉमिक नंबर है ही, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो यहाँ पास आपको इलेक्ट्रॉन के वैल्यू में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा और बाकी चीजें आपको फिक्स है। ध्यान से देखो, बाकी चीजें आप प्रोटॉन दोनों में सेम है, न्यूट्रॉन दोनों में सेम है और इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है। इलेक्ट्रॉन दोनों में डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन कब सेम होंगे? जब न्यूट्रल एटम होगा तब सेम होगा प्रोटॉन के। यहां पास आपके पास इलेक्ट्रॉन 8 है और यहां पास आपके पास इलेक्ट्रॉन 10 है। चलो यही एग्जाम्पल मान लो मैं सोडियम के लिए लिखता, तो आप लोगों के मन में क्या ख्याल आएगा कि 23 है और मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, ठीक है, निकाल दे इसने, मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखो, मैं जेड की बात करूं मींस प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन कितने हैं? जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन है। इसका प्रोटॉन कितना है? जितना एटॉमिक नंबर है। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 11, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। ये आपके पास इस पर 11 प्रोटॉन है। ठीक है, चलो न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, 23 - 11, आपके पास कितना है? 12 न्यूट्रॉन। आपके पास 12 न्यूट्रॉन इस पर भी है। चलो अब मित्रों मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है। तो मैंने बोला था न्यूट्रल के लिए जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास। तो यहाँ आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी वो आएगी 11। अब आओ हम लोग सोडियम प्लस की तरफ चलते हैं। हमारे पास सोडियम प्लस है। सोडियम प्लस कब बना है सोडियम प्लस? जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, किसी को दे दिया है, दान दे दिया है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से चला गया, मतलब अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 11 में से आप 1 माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो आपको इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन देखने को मिला और बाकी सारी चीजें सेम है।
बाकी सारी चीजें सेम है। तो अब हम लोगों ने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कैसे हम लोग प्रोटॉन निकालते हैं और कैसे हम लोग न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, आते हैं इसी बेसिस पर हमको कैलकुलेट करना हो। जैसे आपके पास ये है, जैसे आपके पास बोल दिया उसमें कि पानी में टोटल नंबर आप इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल नंबर आप प्रोटॉन बताओ और टोटल नंबर आप न्यूट्रॉन बताओ। ध्यान समझना क्वेश्चन कि पानी में कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर हम सेकंड ले लें, दैट इज ड्यूटेरियो वाटर। अब ये ड्यूटेरियम क्या है इसको हम लोग समझेंगे। अब इन चीज़ों को हमको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। जैसे हमको ये निकालना, इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम आगे की समस्याओं को समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं मेनली कि जैसे D आया, यहाँ पर H आया, ये चीज़ क्या होते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास है आइसोटोप, तो हमारे पास है आइसोटोप। तो मेनली हम लोग 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोस्टर, आइसोडाइफर्स, ठीक है। और एक है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपके पास है 1H1, 1H2 और 1H3। तो आपके पास और एक एग्जाम्पल लिखता हूं, कार्बन 614 है आपके पास, ठीक है, और कार्बन आपके पास 612 है। अब आपको इसमें से क्या देखने को मिल रहा है, मैं अगर बात करूं, मेरे पास पहला एग्जाम्पल है ये दूसरा एग्जाम्पल है। मैं तीसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, मेरे पास है क्लोरीन 7035 और मेरे पास है क्लोरीन 1737। अब आप ध्यान से देखो, इस चीज पर सबको क्या दिख रहा है कि इनके जो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सबके सेम है। तो अगर हम बात करें एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। क्या समझा हमने, हाँ, कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, आप देखो ध्यान से, सेम एटॉमिक नंबर, आप देखो ध्यान से, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। तो आप लोगों ने समझा, ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। तो आप लोग डेफिनेशन लिखें कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको डीपीपी के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मेन चीज आप कॉन्सेप्ट समझें। चलिए दूसरा चीज हमारे पास है आइसोबार। आइसोबार होते क्या हैं, हम लोग पहली प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी इसी बेसिस पर कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब ध्यान से देखो, मैंने यहां पास 1H1 लिखा, इसको हम लिखते हैं जैसे जनरली हम बोल देते हैं प्रोटियम, ये कहलाता है प्रोटियम, ठीक है, दिस इज P, ये कहलाता है प्रोटियम, ये कहलाता है ड्यूटेरियम और ये कहलाता है ट्राइटियम। 1H3 ट्राइटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H1 प्रोटियम। मेरी बात समझ रहे हो, क्या कहलाता है ये प्रोटियम, ये क्या कहलाता है ड्यूटेरियम, ये क्या कहलाता है ट्राइटियम। ये चीजें आपको, अब देखो उसी चीज की जरूरत हमको यहां पड़ी जो आपके सामने क्वेश्चन अभी भी लिखा हुआ है, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए पहले एग्जांपल लिखता हूं। मेरे पास है कार्बन 614 मैंने लिखा और मेरे पास है नाइट्रोजन 714। तो यहां आप देख रहे हो ये चीज क्या है, जनरली हाइड्रोजन 3 आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा है, 1H1, 1H2, 1H3, ये उसके आइसोटोप्स है, इतने फॉर्म में पाया जाएगा। आप बात करें कार्बन 2 फॉर्म में पाया था, कार्बन 612 और कार्बन 614, ठीक है। आप देखो क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, ऐसे ये कहलाते हैं, ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं, इसका इस फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस ये कहलाते हैं आइसोटोपिक फॉर्म। अब हम बात करते हैं आइसोबार क्या होते हैं। आप ध्यान समझो, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मेरे पास आर्गन है, मेरे पास आर्गन है 14 है और मेरे पास कैल्शियम है 20 और 14। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें इसमें क्या सेम है, आप लोगों ने ऐसा क्या चीज देखा इसमें, आप देखो ध्यान से, मास नंबर इसका सेम है, इसका देखो ध्यान से मास नंबर सेम है, लेकिन ये क्या है,
एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये सेम एलिमेंट में कभी हो ही नहीं सकती। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैविंग सेम मास नंबर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां क्या था, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, हियर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, having same mass number but different atomic number are known as isobar। यहां तक क्लियर हुआ। ये हमने देखा आइसोबार क्या होते हैं। तो आइए हम इन्हीं की सहायता से हम इस पर निकालते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर है। यहां देखो हाइड्रोजन है आपके पास 1H1, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है कुछ न दिया हो, कुछ भी न दिया हो, जैसे ऑक्सीजन दो फॉर्म में पाया जाता है, दो आइसोटोपिक फॉर्म में, आपके पास वो है ऑक्सीजन 816 और आपके पास ऑक्सीजन 8 आपके पास 18, दो आइसोटोपिक फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है। तो आप ध्यान से देखें, कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया आपको, तो आपको जनरली उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो इस फॉर्म में एग्जिस्टेंस करता है। देखो ध्यान से, आपके पास ऑक्सीजन 8 और 16। तो आप देखो ध्यान से, अलग अलग एटम के लिए निकाले, ये कितने, दो हैं, तो हम जो भी वैल्यू लिखेंगे दो ऐड कर देंगे। चलो अगर हम देखें प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है इसके लिए 1। चलो न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है 1 - 1 कितना 0, कुछ नहीं बचा, न्यूट्रॉन 0। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है 1। चलो हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन 816 में, यहाँ आपके पास कितने प्रोटॉन है, इसमें अगर आप लोग प्रोटॉन देखना चाहें तो इस पर 8 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन देखेंगे 16 - 8, 8 क्या है आपके पास, न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 8 है। अब ध्यान से देखो, अब आप क्या करें, ऐड कर दें। अगर आप टोटल प्रोटॉन निकालना चाहते हैं, टोटल प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन कितने हैं, इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, 1 प्रोटॉन है, मतलब आपको 8 + 2 टोटल 10 प्रोटॉन आपके पास निकल करके आ गए। चलो न्यूट्रॉन बोलो 8, इसका है, इसका 0 और इसका 0। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि 2 हैं और उनका न्यूट्रॉन 0 0 है। तो आपके पास कितना आएगा, 8 न्यूट्रॉन्स आएगा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आएगी 8 + 1 + 1 और वो आएगा 10। तो आप देखो ध्यान से, 10 इलेक्ट्रॉन है पानी में, वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन है। हम बात करें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी प्रोटॉन कितने, 3। चलो अब हम बात करते हैं ड्यूटेरियम के बारे में। ड्यूटेरियम क्या होता है, आपके पास डी है, डी क्या होता है, आप ध्यान से देखो 1H2 होता है डी, और आपके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है आपके पास कितना, 8 और 16। क्लियर पॉइंट। चलो तो हम लोग बात करते हैं इसका, यदि हम प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन इसका 1 है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा, इसका भी प्रोटॉन देखो कितना है, इसका प्रोटॉन 8 है। इसका हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन इसमें देखो 2 - 1 आपके पास 1 न्यूट्रॉन है। क्लियर पॉइंट। आप देखो ध्यान से, इस पर कितने न्यूट्रॉन है, आपके पास है 16 - 8, यहाँ पास आपके पास 8 न्यूट्रॉन है। चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं हम, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रल एटम के लिए जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो भी वैल्यू लिखे हैं हम इनमें हाइड्रोजन वाले में इंटू 2 कर देंगे, हाइड्रोजन वाले में इंटू 2। चलो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए, टोटल प्रोटॉन 2 डी हैं, तो 2 + 8 टोटल प्रोटॉन, दैट इज 10। चलो टोटल न्यूट्रॉन है ना, 1 है, 2 के लिए 2 हो जाएंगे, 2 + ये न्यूट्रॉन आ जाएगा, टोटल 10 न्यूट्रॉन। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पास आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पास 2 के लिए 2 + 8। और ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आओ कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिनके लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए, ड्यूटेरियम के लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, दिस इज ड्यूटेरियो वाटर। आप ट्राइटियो वाटर के लिए भी निकाल सकते हो, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए आप लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तब तक आप इसको कॉपी करें और हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग आइसोटोप्स के बारे में जाना, आइसोबार के बारे में जाना। मैं आप लोगों को बताता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है,
नाम से ही स्पष्ट है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते क्या। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइए अब हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जानने से पहले हमको एटम्स के बारे में जानना पड़ेगा। सिंबल तो ठीक हमने जान लिया, लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग रटते हैं एटम को, ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है। मैं आप लोगों को कुछ जो काम की चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल में कि एलिमेंट्स कितने हैं, कौन है, क्या कैसे, कितने ब्लॉक्स हैं, मैं उनके काम की चीज़ें जो आपको बिल्कुल ज़रूरत की है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ मेनली, तो मैं आप लोगों को तरीका बताऊं। जैसे आपके पास है हाइड्रोजन, लिथियम, आपके पास है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और हमारे पास है फ्रांसियम। देखो ध्यान से, मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, ठीक है लीना की रब से फरियाद। क्या नाम है दोस्तों इसका? है लीना की रब से फरियाद। ये आपको याद हो गया। आप कहोगे सर याद तो होगा, हम इसके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे? हाँ, मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप एलिमेंट्स देखें। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये जनरली आपको क्या है 1 से 20 तक तो याद ही करना पड़ता है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा और आपको पीरियोडिक टेबल के पूरे एलिमेंट्स लगभग आने लग जाएंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं दूसरा हम बात करते हैं कौन से किसको किस पीरियड में रखा गया, कितने ब्लॉक्स हैं, हम सारी हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे। इट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। अब देखो ध्यान से, ये मैंने आपको बताया किसके लिए क्या है लीना की रब से फरियाद। इसका क्या है? इसका देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्या इसका? बोलो बोलो बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है ना। या आप देख सकते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, कुछ भी आप लिख सकते हो। इस तरह हम लोग कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्लियर पॉइंट? तो आप लोग इसको उस वे में न ले कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे, आप इसको एज ए ट्रिक यूज करें। तो ये हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल्स हैं उसको हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, ठीक है। हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने देखा, यह हमने इस सीरीज में लिखा। अब देखो बीच के जो आते हैं, बीच में हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, उनको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि डी बीच वाले एलिमेंट्स के नाम क्या हैं, क्योंकि उनको भी हमारी जरूरत कोई खास है नहीं। चलो अब हम देखते हैं कि इनके एटॉमिक नंबर कैसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम, ये आता है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में इंटर करता है, हम उसी बेसिस पर उसको उस ब्लॉक में डिवाइड किए। तो आओ हम लोग बात करते, इधर बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। मैं आपके बारे में लिख रहा हूं कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है ना। इसका क्या तरीका बताएंगे हम? इसका तरीका देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोलो ध्यान से, क्या हुआ? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये क्या हुआ? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। इसका क्या हुआ? है लीना की रब से फरियाद। तो आपको अभी हम एटॉमिक नंबर जस्ट आपको बताऊंगा, पता चल जाएगा। अब इधर देखो ध्यान से, इधर आ जाओ। आपके पास है बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आप इधर आइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। आइए हम बात करते हैं, हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हम इनके तरीका देखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या नाम इसका? बोलो, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब इधर आ जाइए, देखो ध्यान से, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये आपका हो गया। चलो अब हम बात करते हैं
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। अब इसका तरीका बता, जैसे नहीं आप लोग लिखते हो उसको कहते हैं टीपना, टीप लिया आपने, वही चीज देखो, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो। चलो अब हम बात करते हैं, अगला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इसका क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हुआ उसको बोलो, फिर कल बाहर आई आंटी। ये इसका हमने कोड वर्ड देख लिया। और हमारे पास अगला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडान। ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्या कैसे आप इसका एटॉमिक नंबर निकालेंगे। मैं आप लोग को निकाल करके बताता हूँ, ठीक है, सारे चीजों में आपको लग जाएगा। जैसे मैं बात करूं, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना, हीलियम जो आपके पास है 2 होता है इसका। चलो ये कुछ नहीं है, छोटे छोटे हैं, आपको इनको एक बार देखा बन गया। हाइड्रोजन हीलियम में सबको याद होता है। चलो लिथियम देखो, लिथियम को होता है 3, इसका होता है 4। अगर आपको ऊपर वाले यहां तक बनने चाहिए बस ये, उसके बाद आप ये अपने से निकाल सकते हो। नीचे कोई भी पूछ दिया आप लोग अपने से निकाल सकते हो। तो लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान का आपके पास है 5, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है और नियॉन आपके पास है 10। क्लियर पॉइंट। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस पर। आपने देखो ध्यान से, यहां आप क्या करो, +8 ऐड करो, यहां भी आप क्या करो, +8 ऐड करो, यहां आप क्या करो, +18 ऐड करो, यहां क्या करो, +18 ऐड करो और यहां आप क्या करो, प्लस आपके पास 32 कर दो। तो ये आपके पास उनके भी एटॉमिक नंबर निकल आएंगे और ये कहलाते क्या है, मैजिक नंबर। अब ध्यान से देखो, मतलब आप यहां शुरू कर रहे हो तो इस पर +2 कर रहे हो, है ना, या आप 2+ कर दो, जो भी बनना चाहे आप। आपने 1 पर 2 ऐड किया तो कितना हुआ 3, आपने 3 पर 8 ऐड किया, आप 3 पर 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा 11, 11 पर आप 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा 19, 19 पर आप 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा 37, 37 पर आप 18 ऐड करो, वो आपको आ जाएगा 55, 55 पर आप 32 ऐड कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 87, आपके पास ये निकल के आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ, वही चीज़ आप यहाँ अप्लाई करें। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, आपके पास 11 के बाद 12 हुआ, 19 के बाद 20 हुआ, 37 के बाद 38 हुआ, 55 के बाद 56 हुआ। क्लियर। 87 के बाद 88 हुआ। मतलब इस सीरीज का मैजिक नंबर क्या हुआ, अगर आप ये फर्स्ट पीरियड से बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड, ये आपके पास थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड और आपके पास 8th पीरियड, ये कहलाते हैं पीरियड्स ऐसे और ये कहलाते हैं ग्रुप। हम पीरियोडिक टेबल के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मेनली बात कर रहे हैं क्या कि आप किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालोगे। चलो अब हम इधर, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 2 अगर आप यहाँ से ऐड करते हैं तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये मैजिक नंबर है। ऐसा नहीं है, आप जिस सीरीज से आप जोड़ेंगे ऐड करेंगे वहीं सा, जैसे आपको सोडियम से बनाना आप 8 ऐड करेंगे। आप यहाँ ये आप देखो ध्यान से, बोरॉन 5 है, आप इस पर 8 ऐड करें तो आपके पास 13 आ गया, प्लस 18 ऐड करें 31 आ गया, फिर 18, इसके लिए 8, 18, 18, 32, इसके लिए कितना यहाँ से 8, 18, 18 और 32। तो इस तरह करके आप लोग सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं और आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट। तो आइए इन्हीं की मदद से, तब तक आप लोग इसको कॉपी करिए और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को निकालना सीखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं। चलो तो हम बात करते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता क्या है। आओ देखो ध्यान से, तो स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज हम लोग बात करें, हमारे पास है कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -। हम इनके बारे में बात करें, क्या ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइए चर्चा करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अब ध्यान से देखो 6 होगा तो इस पर आपने -4 किया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10।
आपके पास नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 7 में आपने 3 ऐड किए कितने हो गए 10। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 में आपने 2 ऐड किए कितने हो गए 10। फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9, 9 में आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ये हो गए 10। और ये स्पीसीज कहलाते हैं, देखो ऐसे स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उससे हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आप और भी स्पीसीज लिख सकते हैं, लाइक हम बात करें यहाँ पास आप ले सकते हैं नियॉन ले सकते हैं, आप इसी सीरीज में आगे नियॉन ले सकते हैं। आपके पास है आप सोडियम प्लस ले लें, आपके पास Mg+2 ले लें और आपके पास है एल्यूमिनियम +3 ले लें। चलो तो आपके पास नियॉन का देखो एटॉमिक नंबर कितना 10 होता है, उतने इसके पास क्या है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है देखो ध्यान से 11 है, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके पास बचा 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में कितना होता है देखो, ठीक है ना, ये आपके पास 12 होता है और 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो आपके पास 10 बचा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखो ध्यान से, यहाँ पास आपके पास लिखा हुआ है 13 होता है, 13 में से 3 चले गए और ये आपके पास 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल होती है। ये स्पीसीज कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइए और एग्जांपल हम बात करते हैं, इसको आप एक ही साथ लिंक कर सकते हो आगे कि सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है H2S, हमारे पास है HS-, हमारे पास है HCl, हम बात करते हैं आर्गन, और हम बात करते हैं कैल्शियम+2। चलो आ जाओ, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन 16, 2 हाइड्रोजन के हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स मिला देने से इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो आओ इस पर, आपके पास सल्फर 16, हाइड्रोजन 1, 17 माइनस तो ऐड कर देंगे, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। क्लोरीन कितना 17, हाइड्रोजन का 1 हो गया 18। आर्गन का देखो आप एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम देखो ध्यान से, कैल्शियम आपके पास 20 में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये आपके पास है 18 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटम क्या होते हैं, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, आज हमने इनके बारे में जाना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको नोट करें और ढंग से लेक्चर को एक बार फिर से देखें आप लोग, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।